जैकी श्रॉफ उर्फ जग्गू दादा। पूरा नाम जैकिशन काकूबाई श्रॉफ। जन्म 1 फरवरी 1957। स्थान मुंबई तीनबत्ती इलाका। पिता का नाम काकूबाई हरिभाई श्रॉफ, माता का नाम रीटा, पत्नी का नाम आयशा दत्त, बेटे का नाम टाइगर उर्फ जय हेमंत और बेटी का नाम कृष्णा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल फिल्मस्तान एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैकी श्रॉफ के जीवन के बारे में और जानेंगे कि कैसे एक छोटे घर में पैदा हुआ एक बच्चा बॉलीवुड में एक बड़ा हीरो बन गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हमारे लाइक का टारगेट 1000 है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैकी श्रॉफ, कुछ लोग इन्हें जग्गू दादा कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं हीरो। मुंबई की एक चौल में बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए जैकी श्रॉफ आज फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपने अभिनय का हुनर दिखा चुके जैकी श्रॉफ ने हिंदी ही नहीं बल्कि भारत की कई और भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। बात अगर जैकी की मां की करें तो जैकी की मां मूल रूप से कजाकिस्तान की रहने वाली थी। किसी दौर में जब कजाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट चल रहा था तो उस वक्त जैकी की नानी अपने परिवार संग भारत के लद्दाख में आकर बस गई थी। लद्दाख के बाद दिल्ली और फिर फाइनली मुंबई उनका ठिकाना बना। मुंबई में ही जैकी के पिता से उनकी मां की मुलाकात हुई थी, जो आखिरकार पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जैकी की मां ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। जैकी जब 10 साल के थे तो उनके सामने ही उनके बड़े भाई की पानी में डूबकर मौत हो गई थी। भाई की मौत के बाद जैकी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। भाई को अपनी आंखों के सामने मरते देखने के बाद जैकी श्रॉफ काफ़ी डरपोक हो गए थे। अक्सर दिवाली पर पटाखों की आवाज़ों से भी जैकी डर जाते थे। ऐसे हालातों में उनकी मां ने उन्हें काफ़ी संभाला। जो तो जैकी ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन स्कूल के दिनों में जब जैकी की फ़ीस देने के लिए भी घर में पैसे नहीं होते थे तो उनकी मां अपनी साड़ियाँ या घर के किसी कीमती बर्तन को बेचकर फ़ीस चुका दिया करती थी। घर के बुरे हालातों को भांप कर जैकी ने 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और ट्रैवलिंग एजेंसी में 3 महीने का एक डिप्लोमा कर लिया। वो डिप्लोमा करने के बाद जैकी एक ट्रैवल एजेंसी में अप्रेंटिस करने लगे। एक दिन जैकी बस स्टॉप पर खड़े थे कि एक आदमी उनके पास आया और उन्होंने बताया कि वो एक मॉडलिंग एजेंसी में अकाउंटेंट हैं। उस आदमी ने जैकी से कहा कि तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो? जैकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कहना क्या चाहता है। उस आदमी ने जैकी से अगले दिन अपने ऑफिस में आकर मिलने को कहा। जैकी भी उससे मिलने अगले दिन उसके ऑफिस में पहुंच गए। वहाँ उस आदमी ने बताया कि तुम्हारी कुछ तस्वीरें ली जाएंगी और उनके बदले तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे। ये सुनकर जैकी थोड़े हैरान हुए और थोड़े खुश भी। और इस तरह जैकी श्रॉफ को मिला उनका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट। जैकी ने पहली दफ़ा एक गारमेंट ब्रांड के लिए मॉडलिंग की थी और उस पहले मॉडलिंग असाइनमेंट से जैकी को 7000 रुपये मिले थे। मॉडलिंग की दुनिया में जैकी उतरे तो हर दिन कामयाबी की नई इबारत लिखते चले गए। मॉडलिंग के दिनों में ही जैकी की दोस्ती महान अदाकार देवानंद साहब के बेटे सुनील आनंद से हो गई थी। एक दिन देवानंद साहब जब बाहर से अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे सुनील आनंद के साथ एक हैंडसम नौजवान बैठा है। उस नौजवान को देखते ही देवानंद साहब हैरान रह गए और बोले, आज सुबह ही मैंने तुम्हारा एक पोस्टर देखा था और अब तुम मेरे घर पर बैठे हो। दरअसल देव साहब ने मुंबई की एक सड़क पर जैकी का एक बड़ा सा पोस्टर देखा था और वो किसी सिगरेट ब्रांड का विज्ञापन था। जैकी की पर्सनैलिटी देव साहब को भी काफ़ी पसंद आई। उन्होंने जैकी को अपनी अगली फिल्म स्वामी दादा के लिए अहम किरदार के लिए फाइनल कर लिया। जैकी की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और आखिरकार उनके पिता काकूबाई श्रॉफ की भविष्यवाणी भी सच हो गई। जैकी के कैरियर की दूसरी फिल्म थी हीरो, और हीरो ही वो फिल्म थी जिससे जैकी श्रॉफ फिल्म इंडस्ट्री में बतौर हीरो नज़र आए और जिसके बाद जैकी श्रॉफ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्वामी दादा के बाद जैकी को उनकी किस्मत ने फिर एक बड़ा मौका दिया और ये मौका था सुभाष घई की फिल्म हीरो। सुभाष घई ने जैकी को अपनी फिल्म हीरो में लीड रोल के लिए साइन कर लिया और इस दफ़ा जैकी ने भी पूरे दिल से वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। बस फिर क्या था, हीरो सुपरहिट हो गई। हर तरफ जैकी की चर्चा होने लगी।
मुंबई की एक मामूली चौल में रहने वाला लड़का रातों रात देश भर के सिनेमा प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गया और आज तक जैकी का जलवा उनके फैंस को देखने को मिलता रहता है। 150 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों के अलावा जैकी श्रॉफ ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है और अब तो जैकी वेब सीरीज़ में भी नज़र आते रहते हैं। जैकी की निजी ज़िंदगी की बात करें तो जैकी की पत्नी का नाम आयशा है। आयशा का पूरा नाम आयशा दत्त है और जैकी से शादी करने से पहले वो खुद भी एक मॉडल ही थी। जैकी और आयशा की मुलाकात का किस्सा भी काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल जैकी ने आयशा को एक बस स्टॉप में देखा था, जबकि उस वक्त जैकी बाइक पर थे। पहली नज़र में आयशा जैकी को पसंद आ गई थी। बस जैसे ही रुकी तो जैकी आयशा के पास गए और उन्होंने आयशा को अपना इंट्रोडक्शन दिया। आयशा ने भी जैकी को अपने बारे में बताया और कहा कि वो वहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आई है। जैकी ने आयशा को बताया कि मैं भी इस बिल्डिंग में स्विमिंग करने आता हूँ। उसके बाद जैकी वहाँ से चले गए। 3 दिन बाद एक लड़का जैकी के पास आया और उन्होंने जैकी को याद दिलाया कि 3 दिन पहले आप जिस लड़की से मिले थे उनका दोस्त मैं ही हूँ और उनका जानी आयशा का कहना है कि आप एक एक्टर बन सकते हैं। डायरेक्टर ओपी रहलन अपनी फिल्म अशोका के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, आपको भी ऑडिशन देना चाहिए। आयशा की ये बात जैकी को बहुत पसंद आई। इसके बाद ओपी रहलन के ऑफिस में आयशा और जैकी दोनों साथ ही गए। वहाँ जैकी का ऑडिशन हुआ। यूँ तो जैकी उस ऑडिशन में फेल हो गए, लेकिन प्यार के ऑडिशन में जैकी ज़रूर पास हुए। आयशा भी जैकी को अपना दिल दे बैठी और यहीं से इनकी मुलाकात शुरू हो गई, जो बहुत कामयाब भी रही। जैकी और आयशा के 2 बच्चे हैं, बेटा टाइगर और बेटी कृष्णा। टाइगर आज फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है, जबकि जैकी की बेटी कृष्णा भी सोशल मीडिया में सेंसेशन है। तो दोस्तों, ये थी जैकी श्रॉफ की जीवन के बारे में कुछ बातें। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।